जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, आज हम हिंदी का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम 5वां अध्याय कह सकते हैं, और वह है विशेषण। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और पुराने अध्यायों का मित्र रिवीजन करते रहेंगे। उम्मीद करूंगा आप एक अच्छे छात्र का धर्म निभाते हुए कि एक सजग होकर कि हाँ, हमको नौकरी प्राप्त करनी है। ठीक है, इस बार मैंने कहा ना, आप मेरिट को ध्यान में बनाइए, सिलेक्शन हो ही जाना है। तो मेरिट में ध्यान रखने के लिए आपको एक जरूरी चीज होती है कि आप बहुत ध्यान से पढ़ते रहें। अगले अध्याय को शुरू करते हैं। अगला अध्याय है आपका अध्याय 5, जिसका नाम हम रखेंगे आपका क्या, विशेषण। विशेषण, ठीक है। शुरू में ही मैं पहली ही कक्षा में आपको क्रम बता चुका था कि किस तरह से हम पढ़ रहे होंगे, समझेंगे मित्र। विशेषण की अगर हम बात करते हैं, आपका सबसे पहले तो हमको परिभाषा पता होनी चाहिए कि विशेषण है क्या। परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। क्या विशेषण की परिभाषा है? तो परिभाषा की बात करेंगे तो वे शब्द, क्या बोलोगे, वे शब्द जो जो विशेष्य, वे शब्द जो विशेष्य। भैया विशेष्य क्या होता है? यानी जो संज्ञा और सर्वनाम है। संज्ञा और सर्वनाम को ही हम विशेष्य कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम को ही हम विशेष्य कहते हैं, जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं। विशेष्य की विशेषता बताते हैं। इसकी विशेषता बताएंगे विशेष्य की, ध्यान से देखना है। वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं। कैसे भाई साहब, विशेष्य की विशेषता कैसे? यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कैसे? जैसे मैं एक शब्द लेता हूं आप लोगों के सामने। मैंने एक शब्द लिया, सुंदर बच्चा। सुंदर बच्चा, क्या आप मुझे बता सकते हैं किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो हम देखेंगे ध्यान से कि भैया विशेषता बताई जा रही है बच्चे की। तो यानी कि बच्चा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। बच्चा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। लेकिन बच्चा, अभी तक आप क्या जानते हो बच्चा है क्या? आप कहेंगे बच्चा तो भैया जातिवाचक संज्ञा है। क्या बच्चा संज्ञा शब्द है कि नहीं है, जिसकी भाववाचक संज्ञा बचपन होती है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल होती है। तो बच्चा क्या है, एक संज्ञा शब्द है मित्र या नहीं है? संज्ञा है, अर्थात संज्ञा को ही हम क्या कहेंगे, यदि उसकी विशेषता कोई बताई जा रही है तब वह विशेष्य हो जाएगा। जैसे बच्चा कैसा है, तो कैसा बताता है विशेषण, यानी बच्चे की विशेषता बताने वाले को हम क्या बोल देंगे, विशेषण। यानी किसकी विशेषता बता रहा था, संज्ञा या सर्वनाम की, या मैं बोलूं विशेष्य की। तो इसको विशेषण कहें या विशेषक कहें, एक ही बात होगी। यानी अगर आपसे कभी पूछे कि विशेषण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे विशेषण को हम विशेषक कह देते हैं, और जो संज्ञा या सर्वनाम है वो विशेष्य है। अंतर साफ दिखता है दोस्त, विशेषक और विशेष्य का, विशेषण और विशेष्य का। तो क्या बात करेंगे भैया, विशेष्य क्या परिभाषा निकल के आई यहां से हमारी? कहीं नोट कर सकते हैं आप किनारे पर, आप लिख सकते हैं नोट बना करके, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बारे में बात की जाती है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कहते हैं। इस बात में कोई परेशानी मित्र होनी नहीं चाहिए। यानी यहां पर बात किसकी की गई थी जी, बच्चे की बात की गई थी।
बच्चे की, ठीक है, बच्चे की बात की गई थी। और बच्चे की इस बात में निकल के ये आया कि बच्चा कैसा है, सुंदर है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा चालाक व्यक्ति, इसमें पहचान के बताएं कि विशेष्य क्या होगा और विशेषक या विशेषण क्या होगा। जैसे मैं दे सकता हूं आपको बुद्धिहीन स्त्री, पुरुष लिख लो स्त्री विरोध ज्यादा करती हैं, पुरुष कम करेंगे। बुद्धिहीन पुरुष, लड़ने या झगड़ने वाली बात नहीं है, आगे आएंगे, हम सब बुद्धिहीन ही हैं। क्या बोलेंगे जी? चालाक व्यक्ति, किसकी बात हो रही है? तो व्यक्ति क्या है? आप कहेंगे व्यक्ति भैया जातिवाचक संज्ञा है, तो ये संज्ञा हो गया, यानी कि संज्ञा को ही हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। संज्ञा को ही हम विशेष्य कहेंगे। चालाक क्या हो गया जी? चालाक हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है, ये हो गया विशेषण। विशेषण कोई दिक्कत मित्र इस बात में होनी नहीं चाहिए। पुरुष क्या है? एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है। पुरुष के जैसे अन्य पुरुष होते हैं, तभी तो पहचान पाते हो पुरुष है। बुद्धिहीन, ये क्या हो गया? इसकी विशेषता हो गई, विशेषण। आप कहेंगे बुद्धिहीन होना तो कोई विशेषता ना हुई, ये तो नकारात्मकता हुई। बुद्धिहीन भी कोई विशेषता है? अगर बुद्धिमान कहते तो समझते विशेषता है। तो यहां पर आपको एक बात समझनी होगी, यह जरूरी नहीं है कि विशेषता सकारात्मक ही हो, विशेषता नकारात्मक भी हो सकती है। ईमानदार व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति की ईमानदारी को दर्शाता है, यह उसका एक गुण है, गुण। बेईमान व्यक्ति भी होगा तो भी बेईमान क्या है? उसकी विशेषता है, क्योंकि वह उसका गुण हो गया। अब यह मत सोचना कि यह तो अवगुण है, तो गुण हो या अवगुण हो, होंगे विशेषण ही। समझे मित्र बात को? अच्छा भैया, ये तो समझे, ये संज्ञा था, ये संज्ञा था, लेकिन आपने परिभाषा में कहा कि संज्ञा और सर्वनाम, एक एक उदाहरण सर्वनाम का भी दीजिए ना। तो सर्वनाम का भी एक उदाहरण लेंगे, देखो ध्यान से। जैसे मैंने बोला यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है, एक वाक्य ले लिया, यह बहुत अच्छा है। ढूंढिए विशेषण क्या है? आप कहेंगे भैया जी विशेषण है अच्छा, तारीफ कर रहा है, उसके गुण को बता रहा है, तो विशेषण हो गया। लेकिन क्या है अच्छा? क्या है अच्छा? कौन है अच्छा? यह क्या होता है? एक सर्वनाम है। सर्वनाम आप अब पढ़ ही चुके हैं। ऐसा तो कोई मेरा मित्र नहीं है वो जो ये कह दे यह सर्वनाम कैसे, यह सर्वनाम कैसे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? सर लाइट बंद करा दीजिए। लाइट तो भाई साहब बंद करा दी मैंने, लाइट तो पहले ही बंद करा दी, ऑन करके देख लो शायद सही हो। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी साफ दिख रहा है? हाँ अब साफ दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा रिफ्लेक्शंस पड़ जाते हैं, है ना, लाइट तो बंद ही थी। कोई दिक्कत? मैं बोल दूं जैसे कि आपके सामने एक और वाक्य, जैसे मैं बोल दूं यह शानदार है, तो शानदार एक विशेषण हो गया। और किसके लिए मैं शानदार कह रहा हूं? यह के लिए। तो यह क्या है मित्र? यह सर्वनाम है, और शानदार क्या है? यह विशेषण है। समझे इस बात को? इतनी बात में किसी मेरे मित्र को कोई दिक्कत? घ वाक्य को देखेंगे, घ वाक्य को, घ वाक्य क्या कहता है? अब सही है जी, मतलब लाइट जला के ठीक है, पहले तो लाइट बंद करके ठीक होता था। कोई दिक्कत नहीं, आगे आएंगे। अभी मैंने एक वाक्य लिखा था, वाक्य था मित्र हमारा यह बहुत अच्छा है। इसमें विशेषण आपने क्या चुना था? विशेषण, विशेषण क्या था मित्र इसमें? आप कहेंगे अच्छा, इसमें विशेषण था। अच्छा क्या था? गह वाक्य को देखिए, विशेषण है। यह की विशेषता बता रहा है, यह एक विशेष्य है।
यानी कि इसको मैं सर्वनाम भी कह सकता हूं, और संज्ञा और सर्वनाम ही क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। नो डाउट, इस बात में कोई परेशानी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं ये बहुत क्या है? ये जो बहुत है ये क्या है? तो आप कहेंगे बहुत प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण। अब बात आएगी भैया प्रविशेषण क्या होता है? विशेषक समझ आया, विशेषण समझ आया, विशेष्य समझ आया, ये प्रविशेषण क्या है? तो प्रविशेषण की परिभाषा भी कहीं नोट कर लीजिए किनारे पर। प्रविशेषण होते क्या हैं? प्रविशेषण मित्र होते क्या हैं? तो प्रविशेषण होते हैं वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण को प्रभावित करते हैं, यानी कि विशेषण पर जोर डालते हैं। मोटे शब्दों में कहें तो विशेषण पर जोर डालते हैं। कैसे? तो सबसे पहले तो हमको विशेषण पता होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि जोर डालने वाली बात हम तब बता पाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। विशेषण की भी विशेषता। क्या बोलोगे? यह है बहुत अच्छा है। जैसे अन्य वाक्य मैं आपके सामने लिख करके देता हूं। प्रविशेषण आपको ढूंढना होगा। जैसे हम लिख सकते हैं भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तीनों ढूंढने हैं, विशेष्य भी, विशेषण भी और प्रविशेषण भी। भोजन बहुत स्वादिष्ट है। ढूंढे मित्र? भोजन बहुत स्वादिष्ट है। यह एक वाक्य में लिख सकता हूं आपके सामने। राम बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है। एक वाक्य में लिख सकता हूं आपके सामने। गाय गाय कम ठंडा दूध देती है। दूध देती है। या हम ले सकते हैं एक वाक्य और। चाय बेहद गर्म है। चाय बेहद गर्म है। गर्म लिखें, चाय बेहद गर्म है। बोले जी। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत गजब लिखे। आप भी लिख सकते हैं कुछ। राकेश बिल्कुल बेहतरीन है। विष्णु जी आपने अच्छा लिखा है। एक हमारे मित्र ने बड़ा अच्छा लिखा है, यह अति सुंदर दृश्य है। यह अति सुंदर दृश्य है। अति सुंदर दृश्य है। और कभी भी मैं ऐसे बोलूं ना कि हमारे मित्र ने लिखा है, तो कभी कभी नाम नहीं दिखता, पता चले लड़की हो कोई। तो भाई और बहन भी अच्छे मित्र हो सकते हैं, है ना? ऐसे मत सोचना जी हमको मित्र बोल दिया। आगे आएंगे। भोजन बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बताएं किसकी बात चल रही है? तो आप कहेंगे भैया भोजन तो हो गया विशेष्य, जिसके बारे में बात की जाए वो विशेष्य है। स्वादिष्ट हो गया भैया जी विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। और बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। किससे पहले इस्तेमाल हुआ? विशेषण से पहले। किस पर जोर देता है?
सॉरी, क्या बोलेंगे, किस पर जोर दे रहा है? भैया कितना स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। राम की बात चल रही है, विशेष्य है, विशेष्य है। लड़का, आप कहोगे लड़का भी तो संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा को तो विशेष्य कहते हैं, आपने भैया हमको बताया था। लेकिन आप बात करिए कि बात लड़का के बारे में चल रही है या राम के बारे में? तो भैया राम के बारे में बात चल रही है, राम के बारे में। राम कैसा है? अच्छा है, ये विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है, ये क्या हो गया? ये प्राविशेषण हो गया, प्राविशेषण। कोई दिक्कत मित्र? गाय कम ठंडा दूध देती है, किसकी बात चल रही है? विशेष्य बताइए, विशेष्य बताइए, किसकी तारीफ बताई जा रही है? गाय कम ठंडा दूध देती है, इतना तो सब जान गए, ठंडा विशेषण है। तो किसकी बात चल रही है? गाय की? यह वाक्य दूध पर केंद्रित है। आप कहेंगे भैया दूध की बात चल रही है तो दूध विशेष्य होगा, ठंडा किसकी विशेषता बता रहा है ये देखना होगा। यहां अच्छा किसकी विशेषता बता रहा था? राम की, कि राम अच्छा है। यहां गाय की विशेषता थोड़ी बता रहा है कि गाय ठंडी है या गाय ठंडा है। विशेषता बताई जा रही है दूध की, दूध कैसा है? ठंडा है। कितना ठंडा है? भैया कम ठंडा है। तो विशेषण पर जोर डाल रहा है, यानी विशेषण को अधिक ही प्रभावित नहीं करेगा। वह किधर आपका क्या बोलोगे, ऊर्जा उसकी कम होती हुई दिख सकती है। ऐसा नहीं कि बढ़ोतरी की बात भी होगी, घटोतरी की बात भी प्रविशेषण कर सकता है। कोई दिक्कत? चाय बेहद गर्म है, यहां बात किसकी की गई है? चाय की। तो चाय हो गई विशेष्य। ये देखना होगा वाक्य में किसकी बारे में बात चल रही है। चाय कैसी है? गर्म है, ये चाय की विशेषता हो गई, यानी कि मित्र ये विशेषण हो गया। और कितनी गर्म है? बेहद गर्म है, यानी कि बेहद क्या हो गया? ये प्रविशेषण हो गया। एक बार थम्स अप करके मेरे पास तक बात पहुंचाएं, आपको हमेशा क्लियर रहेगा विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण का अंतर। मैंने आपको बताया मित्र, विशेषण को हम विशेषक भी कहते हैं, विशेषक भी कहते हैं। बहुत शानदार, आगे कोई दिक्कत? एक बच्चा कह रहा है सर फिर लड़का क्या? लड़का संज्ञा शब्द है, एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञा शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो विशेषण है, अभी जो विशेषण है लड़का के लिए नहीं आया। अगर मैं कह देता बहुत अच्छा लड़का, अगर मैं वाक्य में राम की बात ही ना करता, बहुत अच्छा लड़का, तब विशेष्य क्या हो जाता? तब तो भैया लड़के की तारीफ, तब लड़का विशेष्य हो जाता। क्या बोलेगी? अभी लड़का सिर्फ आपका एक संज्ञा शब्द है, एक संज्ञा शब्द है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत अच्छा। एक मेरे मित्र ने लिखा है भारत देश महान है, यहां पर भारत देश क्या हो गया? वो विशेष्य हो गया और महान उसका विशेषण हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लड़का सिर्फ संज्ञा शब्द होगा। यहां तक की बात में मेरे मित्र किसी को कोई परेशानी? आप कहेंगे नहीं भैया कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। कुछ भी ले लीजिए, अब दूध बहुत खट्टा है, चाय बहुत खट्टी है, कुछ भी आप लीजिए, हजारों वाक्य आप बना सकते हैं। अगले अगले पर चलते हैं, विशेषण के भेद। क्या सीखना है? विशेषण के भेद। ये छोटा चैप्टर है, 2 क्लासेस में हो जाएगा। विशेषण के भेद यानी विशेषण के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं विशेषण के? विशेषण के भेद देखिए, किस आधार पर हम विशेषण के भेद करते हैं। विशेषण के भेद 2 तरह से किए जाते हैं। एक तो भेद होते हैं मित्र आपके स्थान के आधार पर। अच्छा जी, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होंगे? 2 होते हैं। कौन कौन से 2 होंगे? एक होगा आपका उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण होगा। एक होगा मित्र आपका दूसरा विधेय विशेषण। क्या होगा?
विधेय विशेषण होगा। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, ठीक है। अच्छा, एक तो स्थान के आधार पर हमने बांट लिया। एक बांटेंगे आपका दूसरा भेद कौन सा होता है आपका संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। यह कितने प्रकार का होता है? इसमें बहुत बहुत संघर्ष है। अनेक हिंदी विद्वानों की अलग अलग राय हैं। हम बोलेंगे मुख्यतः 4 होते हैं। बहुत सारे लोग व्यक्तिवाचक विशेषण 5वां भेद इसका मानते हैं। पहले ये बता दूं तब बताता हूं 5वें के बारे में। कौन कौन से होंगे जी, समझना मित्र बात को ध्यान से। पहला होगा आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जो किसके बारे में बोध कराएगा? एक संख्या के बारे में बोध कराएगा। वो निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी। जैसे मैं बोलूं दुकान के बाहर 4 लड़के खड़े हैं, तो ये तो हो गई निश्चित, 4 लड़के खड़े हैं। मैं बोल दूं दीवार, दुकान के बाहर कुछ लड़के खड़े हैं, दीवार पर कुछ लड़के बैठे, कुछ से क्या हमको नंबर पता चलता है कितने? बोले यस और नो, यस और नो। आप कहेंगे भैया नहीं, तब अनिश्चित हो जाएगा। उसके प्रकार भी होंगे कई, हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ संख्यावाचक विशेषण जानिए, किसका बोध कराएगा? संख्या का बोध कराएगा। वो निश्चित या अनिश्चित कुछ भी हो सकती है, संख्या का बोध होगा इसमें। दूसरा होगा मित्र हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसका बोध कराएगा? परिमाण का बोध कराएगा। परिमाण का बोध। अब बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त इसमें गलती कर देते हैं। क्या गलती अक्सर करते हैं? यहां पर वापस आएंगे, पहले एक चीज समझ लीजिए। यहां पर वापस आएंगे, मैंने एक शब्द लिखा था अभी, क्या? परिमाण। परिमाण, बहुत सारे दोस्त इसको गलती से परिणामवाचक बोल देते हैं। बहुत सारे दोस्तों के, अच्छे छात्रों के मैं नोट्स देखता हूं, परिणामवाचक बोल देते हैं। परिणाम और परिमाण में बड़ा अंतर है मित्र, बहुत अंतर है। परिणाम जो शब्द है इसका मतलब होता है आपका नतीजा क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा। आपने तैयारी की, सब इंस्पेक्टर बनने के ख्वाब थे, शानदार तैयारी की है। पिछली बार की भर्ती में बहुत सारे बच्चों का स्कोर डीनॉर्मलाइज कर दिया गया, नंबर तक घटा दिए गए, नतीजा नहीं मिल पाया, सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाए। तो यानी कि आपका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये तो होता है परिणाम। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की परीक्षाएं आपने दी तो क्या आया? परिणाम आया। लेकिन परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है मेजरमेंट, मापतोल। परिमाण शब्द का अर्थ है मेजरमेंट, मापतोल, या मैं कह सकता हूं क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे? जैसे आप बाजार गए, आप फिजिक्स में भी जब राशियां पढ़ते होंगे, क्वांटिटीज पढ़ते होंगे, तो आप पढ़ते होंगे 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी। तो क्वांटिटी क्या है आपकी? 2 किलो। 400 ग्राम आटा, आधी किलो बेसन, आप सब लेके आते होंगे। 4 किलो आलू, यानी कि जो मापतोल है, जो किसको दर्शाती है? क्वांटिटी, यानी कि मात्रा को दर्शाती है, मात्रा को। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। परिमाण शब्द में और परिणाम शब्द में, दोनों में अंतर है। दोनों में क्या है मित्र? अंतर है। वापस अपनी बात पर आते हैं। यानी ये परिमाण है, यानी क्या दर्शाएगा? आपका मापतोल का, मेजरमेंट का बोध कराएगा। तो मैं लिख सकता हूं अब क्या? मापतोल का बोध। किसका बोध कराता है? मापतोल का बोध कराती है। कोई दिक्कत परेशानी मित्र? तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था सर्वनाम में सार्वनामिक विशेषण। याद ही होगा, हर अच्छे छात्र से उम्मीद करूंगा कि उनको याद होगा। सार्वनामिक विशेषण,
सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका, इसको मैं आपको परिभाषित कर ही चुका हूं कि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आएगा। यह पेन मेरा है, ठीक है, और घ होगा गुणवाचक। तो मुख्य भेद क्या पूछेगा आपसे, तो आप कहेंगे मुख्य भेद कितने हैं, वो 4 हैं। भैया हम कई बार पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, मैं भी पढ़ाता हूं अक्सर। व्यक्तिवाचक विशेषण नए जो हिंदी शास्त्री है उनके द्वारा उत्पन्न किया गया विशेषण है, उसको 5वां भेद माना जाने लगा है अभी। हालांकि हिंदी निदेशालय या हिंदी जो विभाग है उसने उसको नहीं माना है, कल वो मान लेगा तो हमको पढ़ना पड़ेगा। वो कौन सा होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, वो होता है जो बोध कराएगा आपको किसका, किसी पार्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जैसे जोधपुरी जूतियां, जैसे अनारकली सूट, जो किसी एक विशेष नाम की तारीफ करता है। बनारसी साड़ियां, तो ये सब क्या है, ये हमारे विशेष नाम है, तो उनके लिए वो प्रयोग होता है, आपकी परीक्षा में प्रयोग नहीं होगा। कोई दिक्कत। एक बच्चा कह रहा है परिमाण का मतलब क्वालिटी। बच्चे सोनाली भदौरिया, हम पढ़ा रहे हैं तब भी गलत समझ रहे हो। क्वालिटी तो गुण को कहते हैं, गुणवत्ता को कहते हैं। ठीक है, आगे आए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इतनी बात बोले। अभी इस बात पर चले नहीं, अभी इस बात पर ना पहुंचे कि 1 दर्जन केला किस में आएगा, वो हम सब धीरे 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 एक्सप्लेन करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में। तो संख्या का जो बोध है, संख्या का जो बोध वो संख्यावाचक विशेषण, माप तोल का बोध परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण मैं आपको सर्वनाम में पढ़ा चुका, यहां भी पढ़ाऊंगा। और गुणवाचक किसका बोध कराएगा, गुण का बोध कराएगा, गुण का। अब वो गुण क्या हो सकते हैं, अवगुण भी हो सकते हैं। क्या बोलोगे, वो अवगुण भी हो सकते हैं। भेद याद रखेंगे, तो सबसे पहले जब हम भेद याद रखेंगे तो सबसे पहले हम भेद समझते हैं आपका कौन से, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। कितने बताए मित्र, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। हाँ, पठानी सूट क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अनारकली सूट सर आज ही सुना, अच्छा भाभी जी सब सुना देंगे तुमको, धीरे धीरे सब जान जाओगे। अनारकली भी जान जाओगे, सरारा गरारा सब जान जाओगे धीरे धीरे तुम। आगे आ जाओ। स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। चलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। बोले जी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। उद्देश्य, तो पहले समझे किसको, उद्देश्य विशेषण को ही क्रम से समझते हुए चलेंगे। उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण मित्र क्या होता है, उद्देश्य विशेषण क्या होता है, जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। लाल तरबूज, लाल तरबूज, बोले एक बार, लाल तरबूज किसकी बात की जा रही है मित्र, बताएं जरा। आप कहेंगे भैया यहां पर बात की गई है आपका किसकी, तरबूज की। तो तरबूज क्या हो गया, विशेष्य, और लाल एक विशेषण है। तरबूज कैसा है, लाल है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। इतनी बात में कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं परिभाषा पर। तो मुझे बताओ कि विशेषण पहले आया या विशेष्य पहले आया, विशेषण पहले या विशेष्य पहले। तो आप कहेंगे उद्देश्य विशेषण का मतलब होगा, हम एक बात जाने भैया, यदि विशेषण वाक्य में, यदि वाक्य में या 2 शब्दों में वाक्य में विशेषण जो है, एडजेक्टिव जो है, विशेषण किससे, विशेष्य से पहले आ जाए, यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आ जाए,
पहले आ जाए। कोई दिक्कत? यही क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी। यही मित्र क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? बोलेंगे जी। मतलब तुम्हें ब्लड रिलेशन तो बड़ा कमजोर है सर। क्या परिमाणवाचक को सिर्फ मापतोल कहना उचित है? दिवाकर जी, इस बारे में हम जानेंगे। कह रहे हैं कि दिशा में भी परिमाण बताया जा सकता है। दिशा के बारे में जब परिमाण बताया जाएगा तो उस दिशा को भी मापा जा सकता है मित्र। आप बोले वह 10 मीटर उत्तर पश्चिम की तरफ, तो मापा तो उसको भी जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उद्देश्य विशेषण। उदाहरण देखें, कौन कौन से अन्य उदाहरण हो सकते हैं, इसके उदाहरण लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं बोलूं आपसे, आज मौसम बहुत सुहावना है, ऐसे बोल दूं? आज मौसम बहुत नहीं, मौसम बहुत नहीं, आज सुहावना मौसम है, वो तो पहले हो जाएगा ना। आज सुहावना मौसम है, सुहावना मौसम है। देखें किसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है। दूसरा वाक्य मैं ले सकता हूं, गाय मीठा दूध देती है। गाय मीठा दूध देती है। जैसे मैं लिख सकता हूं तीसरा वाक्य, तीसरा वाक्य मैं लिख सकता हूं, बहुत मीठा आम, या बोल सकते पूरे वाक्य लिख लीजिए, यह बहुत मीठा आम है। बहुत मीठा आम है। कोई दिक्कत? आगे आएंगे, बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ढूंढिए जरा किसके बारे में बात चल रही है। मौसम के बारे में। तो मौसम क्या है जिसके बारे में बात चले, ये विशेष्य हो गया। और विशेष्य से पहले मौसम कैसा है, ये विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई ऐसा तो नहीं है हमारा बुद्धू बच्चा जो सुहावना को प्रविशेषण कह दे? प्रविशेषण तो तब होता जब मैं कहता बहुत सुहावना मौसम है, बहुत सुहावना। गाय मीठा दूध देती है, तो गाय मीठा दूध देती है का मतलब क्या, किसकी विशेषता बता रहा है? मीठा दूध। तो दूध क्या है, ये विशेष्य है। विशेषता जिसकी बताई जाए वही विशेष्य है। और मीठा क्या है? मीठा भैया विशेषण है। तो बताए पहले आया कि नहीं आया? अब आप कहेंगे भैया गाय भी तो विशेष्य है, क्योंकि गाय जातिवाचक संज्ञा है। तो कुछ हमारे बुद्धू दोस्त करेंगे कि गाय के बाद आया है जी, तो भैया गाय की विशेषता नहीं बता रहा है मीठा, ये दूध की विशेषता बता रहा है। समझे इतनी बात? अच्छा, यहां आम क्या है, ये विशेष्य है जी, आम विशेष्य है। और मीठा क्या है, मीठा विशेषण है। और बहुत क्या है, ये प्रविशेषण है, उससे लेना देना ही नहीं। हमको तो सिर्फ देखना है विशेषण पहले आए, विशेष्य से तो क्या होगा, उद्देश्य विशेषण होगा, उद्देश्य विशेषण। ठीक है, कोई दिक्कत? उद्देश्य विशेषण होगा। एक हमारा दोस्त पूछ रहा है, भैया कनौजिया जी कह रहे लाल जी विशेषण या प्रविशेषण? लाल है बेटा ताजमहल। अब भी समझ में नहीं आए तो तुमको भेज दिया जाएगा फ्रांस हिंदी सीखने। प्रविशेषण, इसमें कहां प्रविशेषण तुमको दिख गया है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। कोई परेशानी है जी? दूसरे विशेषण पर आ जाएं, दूसरे विशेषण पर आ जाएं। और दूसरा विशेषण कौन सा होगा, बताएं फटाफट से। रवि बहुत अच्छा लिखा है, रवि ने लिखा है रवि बेईमान दुकानदार है। तो बेईमान दुकानदार है, तो दुकानदार की बात की जा रही है। दुकानदार कैसा है, वो बेईमान है। तो दुकानदार क्या हो गया, वो विशेष्य।
और बेईमान उसका गुण हो गया। रवि अपना नाम लिख के ही लिख रहे हैं, आगे आएंगे। बड़ी अच्छी बात है ये तो, क्योंकि इंसान स्वयं को बेईमान स्वीकार करे ये बड़ा कम देखने को मिलता है। इंसान स्वयं को कम बुद्धि वाला एक्सेप्ट करे ये कम देखने को मिलता है। और सारा झगड़ा दुनिया में इसी एक बात का है कि हम एक दूसरे को एक दूसरे से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम यह मान ले कि हम बेहतर नहीं है तो दिक्कत ही नहीं है फिर कोई। ठीक है, क्या होता है? वह होता है आपका विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। अब क्या परिभाषा हो जाएगी इसकी? यदि उसका रिवर्स कर दो, एकदम विपरीत कर दो, प्रतिलोम कर दो। यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आएगा। उसमें तो विशेषण पहले आता था, विशेषण से पहले आए तो ये बात तो सारे दोस्त जानते हैं, लेकिन अक्सर परीक्षा के समय पर, रियली सॉरी, लेकिन परीक्षा के समय पर क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक बात समझ लेना, ऐसे याद करना, जो उद्देश्य, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य आपके लिए प्राथमिक होना चाहिए। कहते हैं मित्र, अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो फिर आप कोई जीवन नहीं जी रहे। एक संकल्प, एक उद्देश्य हमारे जीवन में ही होना चाहिए कि मुझको ये करना ही है। वो बात अलग है कि आप जीवन में उस बात को कर पाएं या ना कर पाएं। बहुत सारे हमारे साथी क्रिकेटर बनने के लिए चले, बहुत सारे संगीतकार बनने के लिए चले, लेकिन उस यात्रा को पूरी नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जिसने उस यात्रा को पूरा किया, सचिन तेंदुलकर हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहते थे और बने तो बड़ा नाम कमाया। तो सचिन तेंदुलकर जी को क्रिकेटर बनना था तो उनको गीतकार नहीं बनना था। लता मंगेशकर जी हमेशा से संगीतकार होना चाहती थी और कितना बड़ा नाम कमाया। आप कहेंगे भैया महेंद्र सिंह धोनी अलग खेल कुछ खेलना चाहते थे अपने शुरुआती जीवन में, नाम तो उन्होंने भी बड़ा कमाया। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने संकल्प लिया और पूरी ऊर्जा लगाई, आप उस काम को कर रहे थे, आपका उद्देश्य था। लेकिन मित्र वो नहीं होगा तो ये जरूरी नहीं है कि जीवन में अन्य अवसर नहीं होंगे। दोनों ही बातें हैं। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए आपका जीवन में? प्राथमिक, यानी पहले। उद्देश्य सबसे पहले है, तो जिसमें विशेषण पहले आए वो उद्देश्य याद रख लो पहले। उद्देश्य याद रख लो पहले। आपके जीवन में उद्देश्य पहले होना चाहिए। आपके जीवन में उद्देश्य पहले होना चाहिए। आगे आएंगे। बेटा हर बात के लिए ये मत पूछा करो जी पेपर में कैसे पूछा जाएगा। आप किसने ग्रेजुएट कर दिए है? किसने ग्रेजुएशन तुमको पास करवा दी? कोरोना में पास हुए हो, दोबारा एडमिशन लो ग्रेजुएशन में, ईमानदारी से करो उसको। बोलो जी मैं ठीक से नहीं पढ़ पाया था। मित्र आप समझ गए। आप ये समझिए विशेषण है क्या। परीक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए, परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे देगा मित्र, 4 वाक्य लिख के देगा, 4 वाक्य में से 3 वाक्य दे देगा उद्देश्य विशेषण के, और पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा है जिसमें उद्देश्य विशेषण नहीं है। 1 वाक्य विधेय का दे देगा। पलट दो जी। क्या पलटेंगे? बोलेंगे आज मौसम सुहावना है। आज मौसम सुहावना है। अब देखो क्या आप समझे मित्र? आप कहेंगे भैया बात चल रही थी मौसम की, और मौसम क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया। होगा मित्र या नहीं? मौसम कैसा है? सुहावना है। ये मित्र क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। तो अब की बार विशेषण भाई साहब कहां आ गया? बाद में आ गया। बाद में। वाक्य का क्या अर्थ बदला है? नहीं जी, सिर्फ विशेषण की स्थिति बदली है। ठीक है। दूसरा, गाय दूध मीठा देती है।
दूध मीठा देती है। बिल्कुल स्थिति बदल सकते हैं। तो आप कहेंगे मीठा, यानी कि विशेषण कहां आ गया? विशेषण बाद में आ गया। और मीठा किसकी विशेषता बता रहा था? किसकी विशेषता बता रहा था मीठा? आप कहेंगे भैया दूध की विशेषता बता रहा था, और दूध क्या है? विशेष्य है। इसका बनाइए जरा। तो क्या बोल दोगे? यह आम बहुत मीठा है। यह आम, तो आम की बात चल रही है तो विशेष्य पहले आ गया। यह आम बहुत मीठा है। बहुत मीठा है। अपने जीवन में मित्र कई बार क्या होता है कि हम अपने उद्देश्य किसी और के कहने से चुन लेते हैं। अरे यार पड़ोस में दरोगा बना, उसके बारे में गांव में चर्चा हो रही है, अगली बार मैं भी दरोगा बनूंगा। ठीक है, इंस्पायर होकर के चुन लेना अच्छी बात है, लेकिन उतनी योग्यता लाना भी अपने आप में एक संघर्ष है कि योग्यता नहीं थी और योग्यता को विकसित करना है। वो होती है, हो जाती है, उससे कभी डरना नहीं है, लेकिन उसके लिए उस तरह का माइंड सेट होना चाहिए सीखने के लिए। बुद्धू बच्चे बन के कभी नहीं सीखा जाता। किसके बारे में बात चल रही है? चांदी। यहां आम के बारे में बात चल रही थी। आम कैसा था? मीठा। विशेषण बाद में आया कि नहीं आया? अब जान चुके होंगे, बार बार बताने की आवश्यकता कोई। यहां बात किसकी चल रही है? चांदी की। चांदी की बात चल रही है तो चांदी विशेष्य हो गई। और चांदी कैसी है? असली है। तो विशेषण मित्र बाद में आया कि नहीं आया? आप कहेंगे हां जी बाद में आया है। बाद में मित्र आया कि नहीं आया? भैया बिल्कुल आया है। यहां देखें, पुरुष, पुरुष नहीं स्त्री ले लो, स्त्री बुद्धिहीन है। एक बार पुरुष बुद्धिहीन हो गए, एक बार स्त्री को कर देते हैं। स्त्री बुद्धिहीन है। बड़ी खुश हो रही थी लड़कियां जब पुरुष को बुद्धिहीन बोला गया। आएंगे भाई साहब, उत्तर देंगे। क्या बोलेंगे जी? किसकी बात की गई है? स्त्री। स्त्री मित्र क्या है? विशेष्य है, जिसके बारे में बात चल रही है। कैसी है? बुद्धिहीन है, यानी कि इसका मतलब विशेषण बाद में आया। मित्र एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं कि आप सब लोगों को क्लियर है क्या उद्देश्य विशेषण होता है, और क्या क्या आपका बोलेंगे एक बार, क्या आपका विधेय विशेषण होता है? एक वाक्य लिख के बताऊंगा और आपको बताना है। जैसे यह व्यक्ति, इसमें बताएं कौन सा होगा। यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। ईमानदार है। वाक्य जो कै है, इसमें कौन सा विशेषण होगा स्थान के आधार पर? और खे में बताएंगे यह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। यह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। बोलेंगे एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। वाक्य क्या को देखिए तो आप कहेंगे मैंने बताया उद्देश्य आपके जीवन में सबसे पहले होना चाहिए। तो जहां पहले है वहां उद्देश्य है। उद्देश्य क्या होना चाहिए जीवन में? पहले, बाकी सब बाद में है। तो पहले, जैसे हम कहें गांधी जी का जो उद्देश्य है वो पहले है, भगत सिंह जी का जो उद्देश्य है वो पहले है। यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। क्या बोलेंगे जी? बात किसकी चल रही है? विशेष्य पहले आ गया और ईमानदार बाद में आया है। बाद में अगर विशेषण आए, ईमानदार क्या है? ये विशेषण है। और यदि विशेषण बाद में आए तो विधेय होगा। क्या होगा? विधेय विशेषण होगा। और यदि, मैंने बताया उद्देश्य का मतलब है पहले, यहां व्यक्ति यानी विशेष्य बाद में और उसकी विशेषता, उसका विशेषण पहले आया। तो विशेषण पहले आ गया तो मित्र क्या हो गया आपका?
बोले सारे दोस्त। भैया अगर विशेषण पहले आ जाए तो यही जीवन का उद्देश्य है कि पहले आए। क्या बोलोगे? उद्देश्य में पहले आता है, उद्देश्य विशेषण। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या विधेय और ख आपका उद्देश्य। सारे मित्रों का मैं सही आंसर देख पा रहा हूं। एक बच्चे ने लिखा है सिर्फ पहले का उद्देश्य। मित्र फिर से देखना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये लो, दिशा पटानी बहुत दिलजली है। कुछ वाक्य मचल रहे हैं, ये पिछले 2021 वाले बच्चे होंगे, तब इस तरह का उदाहरण मैंने दिया था। दिशा पटानी बहुत दिलजली है, इसमें क्या हो गया बताओ जी? अजय देवगन बहुत दिल जला है। दिल जले मूवी देखी है तुमने अजय देवगन की? देखी होगी। दिशा पटानी बहुत दिलजली है, तो किसकी बात चल रही है जी? दिशा पटानी की। तो ये तो विशेष्य पहले आ गया। और कैसी है? दिलजली है। दिलजली है यानी कि विशेषण हो गया, ये उसके बारे में बता रहा है। तो बाद में विशेषण यदि आए तो विधेय होता है। क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा, विधेय विशेषण। ठीक है, ऐसे उदाहरण बहुत याद रहते हैं तुम्हें। ठीक है जी भाई साहब, इतनी बात में कोई दिक्कत हो गया क्लियर? अब आएंगे प्रयोग और संरचना के आधार पर। क्या बताया? पहला भेद बताएंगे। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर। इतनी बातें क्लियर है ना मित्र? होनी ही चाहिए। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर विशेषण। कितने भेद बताए थे ये बताएं? तो आप कहेंगे भैया जी भेद होंगे मुख्यतः 4, और ऐसे ही पूछता है मुख्य भेद कितने? 4 होंगे। यूपीएसआई 2021 पूछा गया, प्रयोग के आधार पर विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं। तो कौन सा बताया था मैंने आपको? पहला बताया था मैंने आपको संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या बोध कराता था बताएंगे जरा? संख्यावाचक विशेषण क्या बोध कराता है? ऐसे लिख लें, ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं। और किसी किसी अक्षर में कोई कोई इशू हो सकता है बनने में। अब ये बोर्ड नया है, पेन भी अभी थोड़ा सा घिसा नहीं है ज़्यादा, वो अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। 10-15 दिन बाद एक एक अक्षर एकदम स्पष्ट। ठीक है? हाँ, साका वाली दिल जले। तो संख्यावाचक विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं, समझेंगे? संख्यावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संख्यावाचक विशेषण के? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होगा आपका निश्चित संख्यावाचक, जिसमें हमको एक निश्चित संख्या का बोध होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा होगा आपका क्या? दूसरा होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें किसका बोध होगा हमको? एक अनिश्चित संख्यावाचक। आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। आ गया? क्या बोलेंगे जी?
निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होंगे? जैसे मैं आपसे कह दूं, दो लड़के खड़े हैं, दो, एक निश्चित नंबर है, 4, 8, मैं आपसे कह सकता हूं 20, 20 निश्चित हो गया, ठीक है। मैं आपसे कह दूं 712, 712 एक निश्चित संख्या है कि नहीं, आदि। और भी आप सोच सकते हैं जो निश्चित नंबर हो, एक फिक्स्ड नंबर हो, एक फिक्स्ड नंबर। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होंगे? जिसमें अनिश्चित संख्या होंगी। जैसे मैं कह दूंगा कुछ लड़के खड़े हैं, कुछ लड़के खड़े हैं। मैं कह दूं कई लड़के आ रहे हैं, कई लड़के मतलब कुछ है और कई लड़के आ रहे हैं। बहुत सारे लड़के स्कूल के बाहर खड़े थे, क्या नंबर पता चला? बहुत। 20 लड़के पानी में कूद गए, 20, क्या फिक्स 20 है ये, या 20 एक अंदाजा है, एक अंदाजा है। हजारों छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तो हजारों का नंबर क्या फिक्स 1000 है? अगर बोले 1000 तो निश्चित है, लेकिन बोले हजारों लड़के खड़े थे, इसका मतलब है संख्या निश्चित नहीं है, संख्या निश्चित नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कई लोग बाहर खड़े हैं, बिल्कुल रविंद्र यादव जी आपने ठीक लिखा है, समझे? सर जी कुछ और कुछ तो आपका सर्वनाम भी होता है, वो जब हम वाक्य लिखेंगे तब समझेंगे कि सर्वनाम क्यों नहीं होगा, वो जब हम इसको स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि निश्चित का मतलब एक निश्चित संख्या और अनिश्चित का मतलब कोई निश्चित संख्या जब ना हो तो अनिश्चित होगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि कुछ तो सर्वनाम भी होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप स्वयं ही चुन पाओगे कि इसको सर्वनाम कहें या विशेषण कहें, ठीक है। मेरे पास 6 राइफल हैं, बहुत शानदार, तो वो एक निश्चित संख्या होगी, गिना जा सकता है राइफलों को, 1 2 3 4 5 6। आप बोले मेरे पास कई राइफल हैं, कई राइफल, तो संख्यावाचक तो है, क्योंकि राइफल जितनी भी होंगी गिनी तो जा सकती है ना, 1000 2000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ होंगी, गिनी जा सकती हैं। लेकिन आपने बोला कई राइफल, इसका मतलब संख्या निश्चित नहीं है, संख्या निश्चित नहीं है। जैसे मैं आपसे कह दूं अनेक लोग, अनेक लोग, एक मेरा मित्र अनेकों लिख रहा है, अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक होता, अनेक, अनेक। मैं बोल दूं आपसे लगभग 20 लड़के, तो ये निश्चित है या 20 के आसपास की बात मैं कर रहा हूं आपसे? लगभग 20 कह दूं, इधर तो मैंने कहा 20 लड़के तो निश्चित हो गया। मैं आपसे कह दूं लगभग 20 लड़के खड़े थे, तो इसका मतलब 20 से कम या ज्यादा हो सकते हैं, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। इतनी बात में कोई दिक्कत? तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया मित्र आपको प्रयोग और संरचना के आधार पर विशेषण 4 होते हैं, जिसमें से संख्यावाचक विशेषण को हम पढ़ रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भाग होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। सर जी 4 किलो टमाटर, बेटा अभी दिमाग ही नहीं लगाना, अभी सीखना शुरू किया है। टमाटर आप लेकर के आओगे 4 किलो, तो माप तोल के ला रहे हो ना, वो संख्यावाचक में क्यों आएगा? वो तो आपका परिमाणवाचक में चला जाएगा। वो इसके अंत तक आप सीखोगे, अभी कुछ आपको अपना लॉजिक लगाना ही नहीं है। आप तो बस ये समझिए ऐसी चीजें, ऐसे विशेषण जो संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि जिनकी गिनती की जा सके। क्या की जा सके? जिनकी गिनती की जा सके। और वो गिनती कैसी हो सकती है? निश्चित भी और अनिश्चित भी, जिनकी गिनती की जा सके। जैसे मैं आपसे 2 अभी पूछूंगा प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न है मेरा, पहला प्रश्न है, समझना। पहला प्रश्न है, मैं बोल दूं सड़क पर 4 डिब्बे पड़े हैं, ये निश्चित है या अनिश्चित है? सड़क पर 4 डिब्बे पड़े हैं, 4 डिब्बे पड़े हैं, निश्चित कहेंगे या अनिश्चित? या मैं बोल दूं सड़क पर कई डिब्बे पड़े हैं, या मैं बोल दूं सड़क पर कुछ डिब्बे पड़े हैं? तो वाक्य में देखिए, देखो संख्यावाचक तो दोनों हैं, क्योंकि डिब्बे अगर पड़े हैं तो गिने तो जा सकते हैं,
संख्यावाचक तो ये दोनों ही हैं, लेकिन संख्यावाचक में ये कौन सा हो गया, 4 है, एक निश्चित संख्या बचा दी तो निश्चित संख्यावाचक हो गया। क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक हो गया। और सड़क पर कुछ डिब्बे पड़े हैं, डिब्बे गिने तो जा सकते हैं, संख्यावाचक है, नो डाउट। भाई डिब्बे अगर पड़े हैं तो गिनती कर लोगे ना, कितने भी सही, समय कितना भी लगे, हो ही जाएगी गिनती तो। लेकिन कुछ का मतलब कितने हैं ये वाक्य में स्पष्ट नहीं किया गया, तो अनिश्चित संख्यावाचक होगा। समझे इतनी बात। कल हम आपको पढ़ाएंगे निश्चित संख्यावाचक के भी भेद होते हैं, फिर परिमाणवाचक। और मित्र एक बात याद रखना, मैं एक तलाश में हूं, शायद आपके पास कुछ बच्चे हों, तो मैं 2 ऐसे बच्चों के, या बच्ची भी हो सकती हैं, उनकी तलाश में हूं जो क्रिएटिव बच्चे हों, जो किसी टॉपिक पर बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते। कोई भी टॉपिक मान के चलिए, आपका बर्निंग कोई टॉपिक है, ज्वलंत कोई मुद्दा देश में चल रहा है, जिस पर एक अच्छी रिसर्च वो मेरे साथ कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपने छात्रों को बहुत कुछ डिलीवर करना चाहता हूं, लेकिन समय के अभाव की वजह से नहीं हो पाता है। सब लोगों के पास अपनी अपनी टीम है, अपने पास अपनी कोई टीम नहीं है, एकल है, अकेले हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि 2 कोई ऐसे छात्र मिले जो उस बात के इच्छुक हों। अब ऐसे नहीं कि जी यस सर मैं कर लूंगा, मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, कुछ बच्चों ने अपने नोट्स भेज दिए, बोले जी ये मेरी राइटिंग है। उसमें मैंने कुछ कंडीशंस कही कि राइटिंग सही होनी चाहिए, आपकी साफ राइटिंग होनी चाहिए, टॉपिक्स पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, यानी जीएस आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। जीएस अच्छी होने से मतलब है ताकि आप ये जान पाएं। वर्तनी, आपको शब्दों की गलती देखना आता हो कि वर्तनी क्या है। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आपकी सही होनी चाहिए ताकि आप कंटेंट को देख पाएं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी। ठीक है, और जो इसको फुलफिल करता हो, मान के चलो कल देश में कोई मुद्दा आया तो उस पर वो रिसर्च कर सकता है। देश के ज्वलंत मुद्दे रहे, इमरजेंसी रहा देश में, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, ठीक है, इस तरह से इन मुद्दों पर वो रिसर्च कर सकता है। तो वो अपना, मुझे, ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, ऑफिशियल नवीन शर्मा _ है, डैश नहीं है, अंडर नीचे जो लगता है _ RWA, यहां पर वो मुझे मैसेज कर सकता है। और कहीं कोई किया गया मैसेज मान्य नहीं होगा। व्हाट्सएप नंबर ढूंढ रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ हमारी कॉलिंग टीम के पास भेज रहे हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। यहां मेरे पास भेजोगे, मैं स्वयं एग्जामाइन करूंगा। और ऐसे नहीं कि जी यस सर मैं हूं सर मुझे रख लीजिए, इस तरह की बातें नहीं। अगर आप सच में डिजर्व करते हैं इस एक चीज को, चाहे आप नौकरी नहीं ले पाए थे, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 2 लोग आप भेजेंगे, मैं यहां से चुनाव करूंगा, इसके अलावा कोई चुनाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये तलाश रहेगी अगले 10 दिन लगभग। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास से मतलब होगा कि क्लास आपकी होगी सोमवार में। मंडे टू फ्राइडे पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।